Hello and welcome to all of you. Myself दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें आज हम लोग जो है देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो मैंने इससे पहले जो मेरा वीडियो अपलोड किया था स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना, तो उस वीडियो को देखकर बहुत सारा मुझे कमेंट आए और बहुत सारे लोगों का मुझको कॉल आया है कि सर इनके बारे में और डिटेल्स हमको बताइए, ये क्या होता है वो क्या होता है। बहुत सारे मेरे पास सवाल आए, कॉल के द्वारा भी आए, साथ साथ जो है वो कमेंट के द्वारा भी मुझको मिले। तो मैं उसका हल लेकर आया हूँ कि उसमें आप लोगों ने जो मुझको सवाल किए थे तो उसका मैं जवाब आज आपको मिलने वाला है। ठीक है, यूट्यूब में आपको जो है बहुत कम ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्लियरली ऐसा आपको बताएगा। तो मैं आज आपके सामने पूरा इसको डिटेल्स इसमें बताने वाला हूँ कि आपके जो सवाल था, अजीबोगरीब जो सवाल है, उसको मैं यहाँ पर पूरा हल करूंगा कि वो कैसे क्या और किस तरह से जो है वो होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो है उसका ओवरऑल डायग्राम के थ्रू हम इसमें समझेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे इसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, एक जो है बंदा उसने मुझे सवाल किया था कि जो है प्रेगनेंसी कैसे होता है, या उन्होंने कहा था कि जो प्रेगनेंसी के लिए कौन से ऐसे जो छेद होते हैं जहाँ पर स्पर्म के जाने से वहां पर प्रेगनेंसी होगा। कई सारे लोग ये बोले कि मुझे अपने वाइफ पे शक है या मुझे अपने गर्लफ्रेंड पे उसका शक है कि पहले से उसका जो है अफेयर रहा होगा या वर्जिन है कि नहीं है, या वो कैसे टूटता है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे वो क्या होता है, वो सारे चीज़ों का जवाब आज मैं आपको सामने यहाँ पर अभी देने वाला हूँ। पहले ओवरऑल को यहाँ पर थोड़ा समझते हैं ताकि आपको अच्छे से इसमें समझ में आएगा। तो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो है आउटर स्ट्रक्चर या आउटर भाग से, यानी कि बाहर से ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, बाहर से अगर आप किसी लड़की को जो है देखोगे तो वो ऐसा उसका जो पार्ट्स उसमें दिखाई वो देता है। ठीक है, बाहर का आपको इतना ही पार्ट्स उसमें वो दिखेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर आपको ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन बाहर का जो पार्ट है आपको जो है आसानी से इसमें दिखेगा। और साथ साथ यहाँ पर डायग्राम में डाल रहा हूँ डिजिटल वाला, जिसमें वो कुछ इस तरह से वो दिखाई वो देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या उसका भाग है। तो ये पीछे का भाग है उसका, ये जो है पीछे का भाग, इसको बोलते हैं कुल्ले। ठीक है, ये जो है पीछे का भाग है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल के अंदर जो है 3 छिद्र होते हैं। ठीक है, मुख्यतः कितने छिद्र होते हैं? 3 छिद्र होते हैं। ठीक है, पहला छिद्र, दूसरा छिद्र और ये तीसरा छिद्र। ठीक है, 3 वहां पर जो है वो छिद्र होते हैं जिसके थ्रू जो है फीमेल का जो है वर्क वहां पर होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वर्क? 3 मुख्यतः वर्क हो, इसके बिना उनका जीवन जो है अधूरा होता है, या किसी का भी जीवन अधूरा है, लेकिन खास तौर पे लड़कियों का जीवन इसके बिना जो है वो अधूरा है। सबसे पहला जो रहता है इसको बोलते हैं हमारे पास एनस द्वार, या इसको बोलते हैं रक्तम। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या करता है? मल को बाहर निकाल जाए, जैसे टट्टी उसको जो है बाहर निकाले का काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ, फिर उसके बाद इसका कार्य वगैरह भी पूरा बताऊंगा। ठीक, तो जब हम बाहर से इसको जो है देखते हैं तो हमको कुछ इस तरह से यहाँ पर लेयर हमको जो है दिखे, यानी कि लिप लाइक स्ट्रक्चर। अगर इसको और हम इसमें बनाए तो यहाँ पर पहला होल हो गया और ये नीचे दूसरा होल हो गया और इधर जो है तीसरे जो है ऐसा, मतलब कुछ इस तरह से हमको जो है ऐसा ही स्ट्रक्चर इसका और दिखाई देगा। जो मेरा प्रीवियस वाला जो मेरा वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखे हैं जो स्ट्रक्चर आप वेजाना है, तो उसको वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, मैं ऊपर उसका लिंक दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से ऐसा उसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है ऐसा। ठीक है, और इस पर जो है वो हाइमन का ऐसा लेयर जो है वो होता है, कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर नीचे में आपको जो है दिखेगा कौन सा? हमारा एनस वाला। तो 3 पोर होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, जो यहाँ पर बना है वो यहीं पर बना है। बाहर से देखेंगे तो ऐसा वो दिखाई देगा। कई लोगों के जो वेजाइना होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं, कई लोगों का खुला हुआ रहता है। ये किसके ऊपर होता है? जो यहाँ पर लेबिया मेजोरा और माइनोरा होता है उसके ऊपर जो है वहां पर पाया जाता है। तो आप वहां पर, तो इसके लिए भी मैंने टाइप्स ऑफ वेजाइना वीडियो 3 भाग इसका अपलोड कर दिया हूँ, तो उसको भी आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि अलग अलग फीमेल में अलग अलग टाइप के वेजाइना जो है वो होता है और कौन से सबसे कॉमन टाइप के वेजाइना होते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करेंगे तब आपको ये 2 छिद्र आपको दिखाई देगा, वरना बाहर से जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। इसको जब ओपन करेंगे, मतलब उंगली जब इसको हटाएंगे कुछ इस तरह से करके जब इसको हटाएंगे तब ये आपको दोनों जो छेद होगा वो आपको अच्छे से इसमें दिखाई वो देता है। ठीक है, उसको अच्छे से हटाएंगे तभी वो दिखाई वहां पर देगा, वरना जो बाहर से दिखाई वो नहीं देता है। ठीक है, तो होता क्या है ये देखिए, यहाँ पर जो है ये होता है हमारे पास पहला जो रहता है लेयर, इसको बोलते हैं लेबिया
लेबिया बोलते हैं इसको, जो है क्या बोलते हैं इसको, लेबिया मेजोरा, ठीक है। और ये जो इंटरनल होता है इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो दो लेयर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दो लेयर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहला लेयर हुआ और ये दूसरा अंदर का लेयर हुआ ना, कि दो लेयर हो गए। तो दोनों लेयर को जब आप हटाओगे, इसे हाथों से हटाओगे, तब आपको जो है दो पोर दिखाई देगा। वही मैंने कहा यहाँ पर दो पोर यहाँ पर दिखाई देगा जब इसको हम लोग हटाएंगे। ये हट गया, ठीक है, हटा दिए इसको। अब उसके अंदर जब हटाएंगे हम लोग तो दो चीजें वहां पर क्या होगा, दिखाई देगा, दो चीजें दिखाई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और लिखा है क्लाइटोरिस। तो ऊपर में यहाँ पर जो जुड़ा हुआ भाग रहता है, यानी कि इस तरह से जुड़ा हुआ जो भाग रहता है यहाँ पर जुड़ा हुआ, लेकिन थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है, ऐसा कुछ बोल दिया जाए। जैसे पत्ते होते हैं तो उसमें छोटा सा भाग होता है ना, जैसे कि मान लिया जाए कोई मांस का टुकड़ा छोटा सा यहाँ पर इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा यहाँ पर टुकड़ा जैसा उसमें जो है रहता है, यही उसका उत्तेजक अंग होता है, क्लाइटोरिस, ठीक है। यानी कि संभोग के दौरान या सेक्स के दौरान जो है, अगर यही से अगर आपकी उंगली हो गया या पेनिस जब इसमें टच करता है, तब उसमें जो उत्तेजना पैदा उनमें होता है। तो यही उसको उत्तेजन अंग जो है वो होते हैं, ठीक है। कई लोग जो है पूछते हैं कि फीमेल जो है उत्तेजित है कि नहीं है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। कोई फीमेल जो है वो उत्तेजित है कि नहीं है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो उसका पहचानने का भी थोड़ा सा तरीका होते हैं। तो तरीके लिए क्या है इसका, क्लाइटोरिस, ठीक है। तो जो क्लाइटोरिस होता है वो नॉर्मल स्थिति में, जब वो उत्तेजित अवस्था में नहीं है, तब वो थोड़ा सा ढीला रहता है। जब वो क्या होगा, ढीला रहेगा, ठीक है। ढीला मतलब ये है कि वो जो थोड़ा सा जो है लचकदार रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो उत्तेजना अवस्था में आती है, ठीक है, या उसको जो है वो उत्तेजित अवस्था में जब रहते हैं, तो वो जो है वो टाइट रहता है, ठीक है। टाइट रहने का अर्थ ये है जो सीधा इरेक्ट खड़ा हुआ टाइप का आपको दिखाई देगा। साथ साथ जो उनका जो मेमोरी ग्लैंड होता है, मतलब स्तन होते हैं, वो थोड़ा सा फूला टाइप का हो जाता है, यानी कि उठा हुआ स्थिति में वो रहता है, ठीक है। यानी कि उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ओपन होने के बाद जो उठा हुआ दिखाई वहां पर वो देगा। तो ये है उसके सिम्टम्स होते हैं, उसको थोड़ा सा उत्तेजित वहां पर होने के और पहचानने के सिम्टम्स है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है। तो ये आपको क्लाइटोरिस और आपका लेयर आपका मेजोरा एंड माइनोरा दोनों को आप, यानी कि तीनों को आप यहाँ पर समझ गए, ठीक है। तीनों को आपने यहाँ पर समझ लिया। अब इसको हम यहाँ पर साफ कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसमें और समझ में आएगा। तो ये हमने इसको जो लेयर था ना उसको हटा दिए हैं ना भाई, आपको याद होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हमने लेयर को जो है हटाए हैं। तो कौन सा लेयर हटा, यहाँ से लेयर ऑफ मेजोरा और लेयर ऑफ माइनोरा एवं क्लाइटोरिस को यहाँ पर हमने हटा दिया। अब आपको हटाने के बाद क्या आपको दिखाई दे रहा है, दो छेद दिखाई दे रहे हैं। कौन सा वाला आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, यानी कि दो छेद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पीछे से आएंगे तो दूसरा और तीसरा, और सामने से आएंगे तो पहला और दूसरा को छिद्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हम इसको हटा देते हैं। पहला हो गया, सॉरी छोटा रहता है ऊपर का, पहला हो गया, और ये थोड़ा सा दूसरा, इसमें थोड़ा सा ऐसा और पोर रहते हैं। साथ ही साथ जो है इसमें आपका कुछ इस तरह से लेयर रहता है, ये ऐसा। हमने दो चीजें यहाँ से हटा दी, इसका जो लेयर था हमने दोनों को हटा दिया, तो हमको मिल गया क्या, हमारा दो छेद हमको मिल गए, ठीक है। और यही हमारा काम का है, दो छेद ही हमारा क्या है, काम का है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आगे और हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला छेद हमारा है, इसको पहला नंबर देते हैं, क्योंकि हम लोग जो है आगे से स्टडी करते हैं, तो इसको पहला नंबर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो पहले नंबर वाले में आगे में क्या बोलते हैं, जो इसका जो द्वार होता है ना, इसका जो छेद है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल छेद, या जो है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग छेद, ठीक है। इसको हिंदी में लिखता हूं मैं यहाँ पर, मूत्र मार्ग है ना, मूत्र मार्ग है ये, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारे पास यूरेथ्रल, या यूरेथ्रा कहते हैं, और इसको बोलते हैं ब्लीडर। ब्लीडर का अर्थ है जिसमें यूरिया या यूरिन या मूत्र या पेशाब जो है एकत्रित होकर रहता है, उसको बोलते हैं ब्लीडर बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर रहेगा। और इस पाइप के थ्रू यूरेथ्रल के जो ट्यूब होता है, ट्यूब है, उसके थ्रू जो है वो आकर यहाँ से वो जो है बाहर निकलेगा। किसके थ्रू, आपका यूरेथ्रल पोर के थ्रू जो है बाहर निकलता है, तो इसको बोलते हैं यूरेथ्रल पोर, ठीक है। इससे क्या होता है, केवल इसमें जो है आपका पेशाब बाहर निकलता है या मूत्र इसमें से बाहर निकलते हैं, और कुछ नहीं होता है। फीमेल की बॉडी में खास बात ये हुई होती है, इसमें जो है वो ये दो पोर अलग अलग होते हैं, मतलब यूरिया के लिए और जो है एमसी के लिए, ठीक है, या जो शुक्राणु उसको जाने के लिए दो चीजें रहते हैं, दो छेद रहते हैं। तो पहला छेद में क्या निकला हमारे पास, जो है यूरिया ही निकलेगा, वहां से पेशाब ही निकलेगा। लेकिन मेल के में क्या होंगे, केवल एक ही छेद पाया जाता है, जिसके थ्रू आपका जो शुक्राणु है स्पर्म भी निकलेगा और यूरिन भी, अब पेशाब भी उसी से निकलेगा, ठीक है। तो ये पहला हमारा हो गया क्लियर, यहाँ तक पहला हमने देख लिया, ठीक है, यूरेथ्रल मार्ग।
अब उसके बाद हमारे पास दूसरा आएगा, हमारे पास वेजाइना। दूसरा आएगा क्या हमारे पास जो है वेजाइना। तो वेजाइना भी एक प्रकार से कैसा होता है, कवर्ड होता है। वेजाइना का जो मार्ग होता है या रास्ता होता है पोर, वो भी कवर्ड होता है। ठीक है, कवर्ड जो रहता है इसको बोलते हैं हमारे पास जो है वो हाइमन। ठीक है, हाइमन जो है लेयर से क्या होगा यहाँ पर कवर्ड रहता है। ठीक है, हाइमन लेयर से वो कवर्ड, जो कि आपको रेड रंग में दिख रहा है या रेड कलर में दिखाई दे रहा है, वो कवर्ड है किससे, हाइमन से कवर्ड है। उसके बीच में आपका छोटा सा पोर होता है, छोटा सा छिद्र, जिसके थ्रू मंथली एमसी चलता है। मतलब जिसके थ्रू जो है वो एमसी यहाँ जो है बाहर आने के लिए छोटा सा पोर जो है वो होता है। ठीक है, और एक बात और क्या कि जो यहीं पर अब क्वेश्चन आता है वर्जिनिटी का। भाई आदमी लोग क्या बोलते हैं, जब हाइमन का लेयर जब टूटता है ना, हाइमन का जब लेयर टूटता है तब वहां से फर्स्ट टाइम जब किसी के साथ सेक्स होता है तो हाइमन का लेयर टूटना चाहिए। अगर वहां पर ब्लड आता है तो वो वर्जिन है, और उसमें ब्लड नहीं आता हो तो वर्जिन ही है। ऐसा क्या बात हुआ भाई, ये तो कोई नहीं बता सकता कि वो वर्जिन है कि नहीं है। भाई ये हाइमन का जो लेयर है, झिल्ली तो है एकदम पतला सा झिल्ली रहता है, जैसे आपने वो देखे हैं मकड़ी के जाले से थोड़ा सा मोटा टाइप का वहां पर झिल्ली होता है, जो कि किसी हार्ड वर्क करने से, बोझ ढोने से, या जो है साइकिलिंग से, है ना, या धावा, जैसे जो दौड़ने वाले होते हैं, खेल कूद वाले जो रहते हैं, उनमें तो पहले से टूट जाता है। भाई उनमें प्रेशर बनता है तो क्या होगा, वो टूटेगा ही टूटेगा। तो प्रेशर बनने के कारण वहां से टूट जाता है। तो इसमें उनको ये तो नहीं बोल सकते कि वो जो है वो वर्जिन नहीं है ना। तो उसके जो है पहले किसी के साथ अफेयर था। तो हम जो है कोई भी इंसान हो, वर्जिन लड़की है या नहीं है, उसको पहचान नहीं सकता। इसके पीछे आप लोग भागिए मत कि वो वर्जिन है कि नहीं है। मुझे डाउट है, आप डाउट कर रहे हो, अपने ऊपर डाउट कर रहे हो ना, किसी दूसरे के ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अगर वो है, अगर आपको बता देता है कि मेरे पहले से ऐसा है तो वो ठीक है, नहीं बता दे तो भी ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते भाई, उसमें आपको मालूम ही नहीं होता ना, या उनको खुद का मालूम नहीं होता कि उसका जो है वो जो हाइमन का लेयर टूट गया है। उनको खुद को कई बार मालूम नहीं पड़ता, इतना होता है। ठीक है, तो जो हाइमन का जो लेयर होता है वो जो है बहुत कम ऐसे गर्ल्स होते हैं जिनमें वो मौजूद रहता है। ठीक है, बहुत कम जो होते गर्ल्स उसमें मौजूद रहता है। और बोल दिया जाए तो 100 में 10 लोग रहेंगे उनका मौजूद रहेगा, 90 लोगों का जो है वो टूट जाता है। कई सारे कारण होते हैं, इसके कारण जो है टूट जाता है, डिसॉल्वमेंट जो है वो हो जाते हैं, जिसके कारण जो यहाँ से फिर टूटने के बाद यही पूरा एमसी वगैरह बाहर आएगा। सीधा सी बात है, वहीं से बाहर आएगा। तो मेन क्वेश्चन हमारे पास आया था, यहीं से आया था कि जो वेजाइना होती है वर्जिन है कि नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा होगा कि वर्जिन है कि नहीं है। भाई वो है तो है, नहीं है तो नहीं है। आप वो बोल दी तो उसको मानो, आप नहीं मानो तो आपकी समस्या। इससे आपका जो दाम्पत्य जीवन है या जो आपका मैरिड लाइफ है वो खराब होगा, और कुछ नहीं होने वाला भाई इससे। आपको इसमें कोई झंझट वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसको तो कोई नहीं पहचान सकता कि वो वर्जिन है कि नहीं है। ठीक है, और वेजाइना का भी जो टाइप होता है वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग टाइप होते हैं, तो वो कई सारे जो लोग होते हैं उनको जो है 1 बार 2 बार 3 बार अगर भी कोई कर लिया है ना, और चौथे बार किसी दूसरे ने किया है ना, तो वो टाइट फील होगा उसको। तो टाइट फील होगा मतलब उसके वेजाइना के ऊपर है, यानी कि अलग अलग का अलग अलग टाइप के इसमें जो है वो वेजाइना होते हैं। तो इसके आधार पर भी वो बोल सकते हैं कि मैं वर्जिन हूँ, है ना। तो ये है, तो आपको इसमें कहीं भी शक नहीं करना है। अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए आप लोग ऐसा सोच कर है कि नहीं है कि नहीं है। उन पर भरोसा करना सीखिए। ये छोटा सा चीज के लिए आप अपना पूरा जीवन इसमें बर्बाद कर देते हो। ठीक है, तो इसमें कोई तो उसका दोहराई वाली बात नहीं है कि इसमें वो वर्जिन है कि नहीं है। अब इसको समझ गए, ठीक है। फिर अब इसमें बात आती है कि अगर हमको प्रेगनेंसी होना है किसी फीमेल को, तो प्रेगनेंसी होने के लिए जो है कहाँ जाना चाहिए स्पर्म को, कौन से जो है पोर है इसमें जाना चाहिए स्पर्म को। तो इसका आंसर होगा आपको इस वेजाइनल पोर में। कहाँ पर जाना चाहिए, इस वेजाइनल पोर में जो है वो जाना चाहिए, तभी वो जो है किसी फीमेल जो है प्रेग्नेंट होती है। लेकिन इसमें भी आपको देखकर तो नहीं डाल सकते ना, देखकर आप नहीं कर सकते कि वो उसी में जाएगा। ठीक है, वो तो आपके ऊपर है, मतलब कि वो आपके जो जोश के ऊपर है, उस समय की बात है। उस समय तो कोई भी नहीं बोल सकता कि मुझे इसी में डालना है, इसी में जाना है, ऐसा नहीं है ना। तो वो किसी में भी हो जा सकता, लेकिन यहाँ पर जब जाएगा तभी वो जो है वो प्रेगनेंसी इसमें होता है। तो इसका स्ट्रक्चर, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है, कैसे जाएगा, और जाने के बावजूद भी कई बार जो है
प्रेगनेंसी नहीं हो पाता। अरे भाई इसका टाइम लिमिट अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग टाइम पे इसको जो है ऐसा नहीं है कि पूरे महीने भर प्रेगनेंसी हो जाएगा उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं है, महीने भर नहीं होता वो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि एमसी आया उसके बाद वहां पर प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग आजकल लोग जो है इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, पढ़ते भी हैं, लेकिन लोगों के माइंड सिटी या मेंटेलिटी इतना खराब हो गया है आज के लोगों में कि वो जो है बार वो झाड़ फूक का या दुनिया भर बैगा वैगा का इस्तेमाल जो है यहाँ पर करते हैं। तो भाई उसके लिए भी उसका एक टाइम पीरियड होता है, किसी टाइम पीरियड में किसी चीज को करोगे तभी वो फायदेमंद है, वरना वो फायदेमंद नहीं है। तो टाइम पीरियड हम यहाँ पर देखेंगे कि टाइम पीरियड वो कैसा है तब वो फायदेमंद है, टाइम पीरियड कौन सा है तब फायदेमंद होगा, कौन सा नहीं है तब फायदेमंद होगा। डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो आपको ये चीजों को उन लोग बताते हैं, लेकिन अगर अच्छा सा डॉक्टर मिला तभी आपको ये चीजों को बताएंगे, वरना वो नहीं बताएंगे। आप लोगों ने फिल्म देखेंगे गुड न्यूज, ठीक है, तो गुड न्यूज जब आपने देखेंगे उसमें जो हीरोइन है, हीरोइन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है उसका, शायद करीना है ना। तो करीना जो है उनको बोलते हैं कि आपका जो है एमसी आने के बाद इतने दिन बाद आना, इतने दिन बाद आना, तब हम आपके में इन विट्रो यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वहां पर करेंगे। मतलब आपके जो ओवरी है, ओवरी तक हम जो है स्पर्म को डालेंगे, ठीक है, क्या इतना बड़ा रहता ना पाइप टाइप का, उसमें से करके डालते हैं, तो तभी आप आना, तभी हम उसको डालेंगे, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप एमसी आ जाएगा चला आ जाए तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम नहीं समझेंगे, ठीक। और ये जो पोर होता है केवल मल का ही होता है, नहीं कि यहाँ से केवल टट्टी ही बाहर निकलता है और कुछ नहीं होता इसका, ठीक। चलिए अब आगे यहाँ पर हम लोग जो है वेजाइना का जो पूरा स्ट्रक्चर है इंटरनल, आपने जो अभी मैंने डायग्राम आपको दिखाया था उसमें किस तरह था उसको मैंने यहाँ पर बनाया हूँ सेम टू सेम। आप देख सकते हैं उसका डिजिटल वाला डायग्राम भी कि ये उसी का जस्ट फोटो कॉपी है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे वो किस तरह से उसमें होता है या कैसे इसको हम यहाँ पर इंटर करते हैं। सबसे पहले जो है समझते हैं कि एमसी कैसे होता है। तो इसको आप लोग तो जानते हैं कि एमसी में ब्लीडिंग होता है, एमसी में ब्लीडिंग होता है, सभी लोग जानते हैं। तो एमसी ब्लीडिंग में क्या चीज रहता है, तो ये एंडोमेट्रियम का जो लेयर है, मतलब ये जो हमारा है ये पूरा भाग क्या कहलाता है, यूटेरस कहलाता है। ये जो पूरा भाग क्या है हमारा यूटेरस, मतलब कि यूटेरस का था इधर और इधर, ये जो दोनों भाग है हमारा क्या है, ये यूटेरस है। यहीं पर इम्प्लांटेशन होगा, इधर वाले भी हो सकते हैं, इधर वाले भी इम्प्लांटेशन जो है इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन जो है वो होता है इधर भी, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, यूटेरस है, या इसी को बोलते हैं बच्चादानी। सीधा बात है, बच्चादानी का आप लोग अच्छे इसमें समझते हैं। तो यही हमारा क्या है, यूटेरस है, जिसमें बच्चे जो है फिक्स होकर रहते हैं, बच्चे का फॉर्मेशन यहीं पर होता है, ठीक है। और नीचे रहता है हमारे पास जो है वेजाइनल मार्ग या वेजाइना, जिसके थ्रू स्पर्म एंटर करेगा, फिर सर्विक्स आएगा, फिर हमारे यूटेरस, फिर उसके बाद जो है फंडस एंड जो है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का अर्थ होता है हमारे पास एक नलिकाकार संरचना जो क्या करेगा, स्पर्म और अंडाणु के लिए जो है रास्ता का काम करता है, यानी कि मार्ग का काम करता है। जैसे आपको कहीं जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपके बीच उनके बीच जो रास्ता है, तो रास्ता क्या होगा, दोनों के मतलब दिल्ली वालों को भी और मुंबई वालों को भी आने जाने के लिए रास्ता वहां पर क्या करेगा, प्रदान करता है। उसी तरह से जो है फेलोपियन ट्यूब यहाँ पर प्रदान वो करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, हर महीने जो है फीमेल के बॉडी में 2 ओवरी रहते हैं, पहला और इधर जो है दूसरा, 2 ओवरी रहता है। तो हर महीने जो है अल्टरनेट में मैच्योर होते हैं, मतलब परिपक्व होते हैं। ये होगा, फिर अगले महीने ये होगा, फिर ये महीने रेस्ट करेगा, ठीक है। तो अल्टरनेट में जो है वो क्या होते हैं, वहां से अंडे का फॉर्मेशन होता है, नहीं कि ओवुलेशन जो है वो होता है, ठीक है। तो महीने में जैसे जब एमसी आते हैं तो क्या होता है, रेड कलर का रहता है वो। तो इसमें जो है हमारा एंडोमेट्रियम का जो लेयर है, यूटेरस का जो लेयर है एंडोमेट्रियम का, वो क्या होगा, यहाँ से टूटेगा, है ना, यहाँ से वो टूटेगा, ये लेयर पूरा टूट कर जो है इसमें पूरी तरह से टूटेगा और पूरी तरह से टूट कर यहीं से जो है वो बाहर आता है। इसी कारण से पेट वगैरह में जो है बहुत ज्यादा दर्द होता है, खिंचान होता है, नसों में खिंचान जो होता है ना, इसी कारण होता है। तो ये पेट दर्द होता है, तो ये एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो पूरा बाहर आता है, नहीं तो बाहर आएगा। अब ये क्या हो गया, बाहर आएगा, है ना। अब उसके बाद लोग सोचते हैं अरे उसका एमसी आ गया, अब वो उसके साथ अगर सेक्स होता है तो प्रेगनेंसी होगा। अरे प्रेगनेंसी वाली बात अभी कहाँ से आ गई इसमें, भाई उस समय तो वो वहां से एंडोमेट्रियम का लेयर टूट टूट कर बाहर निकल रहा है। कोई भी चीज अगर वहां से बाहर आ रहा है और किसी चीज को आप वहां पर डालोगे तो अंदर जाएगा वो, है ना, वो तो उसके साथ बाहर ही आएगा। तो उसमें कई फीमेल्स में जो है 1 से 3 दिन का रहता है, कई जो फीमेल होता है वो 1 से लेकर जो है आपका 5 दिन तक रहता है, और कई फीमेल में 1 से लेकर जो है वो 7 दिन तक का भी हो सकता है। तो ये अलग अलग फेसेस में मतलब जो मेंस्ट्रुएशन है, ऋतुस्राव है ना, वो जो है वो होता है।
तो इस स्थिति में अगर आप वहाँ पर सेक्स करते हो फिर भी कोई काम का नहीं है, वहाँ पर प्रेगनेंसी तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय एंडोमेट्रियम का लेयर तो टूट टूट कर बाहर आ रहा है। तो कोई भी चीज अगर वहां से बाहर आएगा तो अब अंदर कुछ चीज को डालोगे तो भी तो उसके साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसमें वो बाहर आ जाता है। तो इस समय तो प्रेगनेंसी का चांस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी होगा कैसे, प्रेगनेंसी होगा कैसे। तो आप लोग जानते हैं एमसी जो है कितने दिन में होता है? 28 दिन में होता है। कितने दिन में होता है? 28 दिन में होता है। मतलब 28 दिन के अंतराल पर जो है वो होता है। मतलब 28 दिन के अंतराल में जो है एंडोमेट्रियम का लेयर जो है वो पुनः टूट टूट कर वो बाहर की ओर निकलते हुए जाता है, ठीक है। तो इसमें समझते हैं कि अब क्या होगा। जैसे जब जो है मेंस्ट्रुएशन जो है इसमें स्टार्ट होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है तो उसको कई अलग अलग जो है फीमेल की बात है तो कई में जो है 3 दिन तक रहता है, कई में 5 दिन तक रहता है, कई में 7 दिन तक रहता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा वहाँ समय जो है जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो बाहर वहाँ पर जो है आता जाएगा, है ना। तो उसका फोर्स अलग पहले दिन ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम 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 ऐसे करके वो जो है वो होते हुए जाते हैं, मतलब कम होते हुए इसमें जाता है। तो इसमें तो प्रेगनेंसी का बिल्कुल भी चांस नहीं होता, या इसमें तो नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अगर इस समय कई लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोग बोलते हैं इस समय अगर वहाँ पर होता है ना, तभी वहाँ पर प्रेगनेंसी होते हैं। अरे फालतू बात है, अगर उस समय तो निकल रहा है तो कहाँ से होगा, ठीक है। उस समय तो कोई चीज़ जो है अंदर से बाहर आ रहा है तो अंदर से अंदर थोड़ी ना वहाँ पर ढक लोगे। अगर जा भी रहा है तो क्या होगा वहाँ पर, वो बाहर तो आ जाएगा ना उसी के साथ, ठीक है। और कई सारे स्पर्म तो मर भी जाएंगे, डेथ भी हो जाएगा, ठीक। तो 28 दिन का होता है। तो 28 दिन में हम इसको जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया इतने दिन में, जैसे कि आपका अनुमानित हम लोग जो है मान लेते हैं, लगभग अधिकतर मानते हैं हम लोग जो है 1 हफ्ता, मतलब 5 दिन वाला। चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं 5 दिन वाला, यानी कि 1 से लेकर 5 दिन तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 दिन तक क्या हो गया उसका, उस समय जो है वहां से जो है वो आ रहा है, ठीक है। एमसी वहां से जो है निकल रहा है, आ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको जो है वो निकलने के बाद पूरी तरह से खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद जो है फिर से एंडोमेट्रियम लेयर का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, वहां पर बनना जो है इसमें शुरू होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद धीरे धीरे हम इसको जो है डेट को यहाँ पर डालते हैं। 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन और 15वां, 16वां, फिर 17, फिर 18, ऐसा करके करते करते आपका 28 ला लेते हैं, 28 तक, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, इसको ला लिया। अब क्या हो रहा था, 1 से लेकर 5 दिन तक जो है उसमें तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो वो बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद जो उसका रिपेयरिंग फेस आ जाएगा, रिपेयर होगा वो, ठीक है। तो भाई अब हम कौन से टाइम पे सेक्स करें, अगर हमको प्रेगनेंसी चाहिए या हमको जो है किसी बीज को डालते, जैसे इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इससे बहुत सारा तरीका होता है कि कई लोगों का जो है वो ओवरी, मतलब जो यूटेरस होता है अच्छे से काम नहीं करता, या ओवरी जो है अंडे नहीं दे पाते हैं, तो तभी नहीं होता, तो इसको सीधा यहाँ से उसको डाल देते हैं। तो उसको डालने के लिए भी टाइम लिमिट चाहिए रहता है, कभी उसमें होता है। तो यहाँ पर मेन चीज होता है जैसे कि ये है ओव्यूलेशन, सॉरी जो है मेंसेस हुए, मेंस्ट्रुएशन हुआ, उसके बाद जो है आपका मुख्यतः ये आपका लगभग जो है ये वाला दिन और ये वाला दिन, ये आपका मेन रहता है। मतलब 13वां दिन, 14वां दिन और 15वां दिन, यही आपका मेन है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ मैं मेन है, क्योंकि इसी दिन यानी कि डे 14 पर अंडे का ओवुलेशन होता है, यानी कि अंडे बाहर निकलते हैं, ठीक है। जब तक फीमेल के बॉडी से, ओवरी से अंडा बाहर नहीं निकलेगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकता, ठीक है। तब तक प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जो है ये इस 14वां दिन जो है यहाँ से अंडे क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बाहर आया किसके थ्रू, यहाँ से आएगा ऐसे, और यहाँ जो है वो कुछ इस तरह से इसमें ऐसा बाहर वो आता है, इधर आता है, ठीक है। तो 14वां दिन जो यहाँ से जो उसका अंडे हैं, अंडे बाहर निकलेगा, और उसी समय अगर कोई स्पर्म यहाँ पर आकर इसको अटैक करेगा, ये उसका अंडा है, ये उसका अंडा है, और यहाँ पर आ गया कोई स्पर्म, तो स्पर्म आकर इसके साथ अटैक करेगा, तभी उसमें प्रेगनेंसी होगा, तभी ये जायगोट बनेगा। यानी कि दोनों इसमें फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद जो है वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ आने का ऐसा वो जायगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें होता है। आपको दुनियादारी का नहीं सुनना है कि वो क्या इसमें होता है कि किसमें होता है, आपको ये याद रखना है डे 14 पर ओवुलेशन होता है। तो इसके लिए मैंने अनुमानित 3 डेट आपको बता दिया, क्योंकि इसमें जो है वो आगे पीछे थोड़ा मतलब कि टाइमिंग का ही फेर रहता है, जैसे कि रात के 12 बजे आ गया, रात के 1 बजे आ गया, तो ये टाइमिंग का खेल रहता है। इसी कारण से आप यहाँ पर मैंने आपको 3 डेट दिया है, 13वां दिन,
ठीक है, 14वां दिन और आपका 15वां दिन। तो ये 3 डेट ऐसे हैं जहां पर अगर आपका सेक्स होता है या फर्टिलाइजेशन होता है तो यहीं पर आपका जो है वो फर्टिलाइज हो जाएगा, यानी कि एक जो है आपका फर्टिलाइज होगा, एक जो है आपका फ्यूजन वो हो जाएंगे और इससे आपका बच्चे का निर्माण या भ्रूण का निर्माण होना संभव होगा। ठीक है, तो यही है, आपको इसको याद रखना है। और अगर जिनको नहीं चाहिए तो आप इस 3 दिन छोड़ दो, 3 दिन आप कुछ मत करो, ये 3 दिन देखिए 13वां 14वां और 15वां दिन और साथ साथ जो शुरुआत का 5 दिन है उसको छोड़ दो। 5 दिन कितना, 8 दिन। तो आप 8 दिन जो है वो चुपचाप रहो, बाकी जो है आपका 20 दिन में आप जो है कूदो, कुछ नहीं, प्रेगनेंसी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है 3 दिन को छोड़ा तो यहीं पर उसका अंडा निकलता है, तो अंडे में जो है स्पर्म जाकर जो है जुड़ा ही नहीं, तो जुड़ेगा नहीं तो कहाँ से होगा भाई, ठीक है, जुड़ेगा नहीं तो कहाँ से होगा रे भैया, तो जुड़ेगा ही नहीं स्पर्म जाकर उसके साथ, तो उसमें जो है सो बच्चे का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है। हाँ, एक चीज और, कई लोग पूछते हैं क्या हम एमसी आने पे सेक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन ये गीला रहता है, पिचपिचा, क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम के लेयर बाहर आते हैं तो पिचपिचा रहता है, गीला रहता है, आपको उतना आनंद इसमें नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन नहीं है कि इस समय आप रुक जाइए, इस समय आप कुछ मत कीजिए, बाकी और आपको 3 दिन और इसमें है प्रेगनेंसी, अगर आपको नहीं चाहिए तो। अगर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इनको छोड़ दो और बाकी दिन आप अपने काम चलाते रहो। ठीक है, तो इससे जो है वो हो जाता है। तो आई होप आज का जो हमारा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आपके मन में कहीं पर अगर क्वेश्चन आया हो तो उसको भी मुझे बताएं, मैं उसको कवर करने का कोशिश करूंगा। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें मैं उसको पूरा बताऊंगा। तो अगर आपके मन में सवाल है तो मुझे कमेंट करें कि जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।